बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्ट करने लगे हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल की अगर हम डेफिनेशन देखें कि हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। वो इलाज कैसे किया जाता है, उस इलाज का करने का तरीकाकार ये है कि हमारे पास साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आलात भी मौजूद हैं और हमारे पास तरबियत याफ्ता हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिनमें डॉक्टर्स, फिजिशियंस, सर्जन्स, फार्मासिस्ट सब मौजूद हैं जो कि मिल के काम करते हैं ताकि हम बेहतरीन तिब्बी खिदमात जो हैं वो आम आवाम तक पहुंचा सकें। अगर हम डेफिनेशन देखें तो हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर यूनिट विच इनकॉर्पोरेट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड फंक्शनिंग थ्रू ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्किंग एज अ टीम फॉर द कॉमन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। तो हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन हो गया हमारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स का, और ये सारे मिल के काम करते हैं ताकि आवाम तक अच्छी तिब्बी खदमात पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू द हॉस्पिटल वार्ड एज वेल एज एम्ब्यूलेटरी पेशेंट्स। एम्ब्यूलेटरी पेशेंट्स हम आउट पेशेंट्स को कहते हैं, वो पेशेंट्स जो आए हॉस्पिटल में मेडिसिन लें और वापस घर चले जाएं। अब हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसी सर्विस है हॉस्पिटल के अंदर जो कि यकीनी बनाती है कि दवाइयाँ हॉस्पिटल वार्ड्स में पहुंचे प्रॉपरली, और इसके अलावा जो आउटडोर पेशेंट्स आते हैं उन तक भी मेडिसिन प्रॉपरली पहुंचे। द डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट legally qualified pharmacist who directly supervises and ensures the correct dispensing, compounding and distribution of medication to inpatient and outpatient। अब हॉस्पिटल फार्मेसी को कौन लीड करता है या कौन चलाता है? हॉस्पिटल फार्मेसी को चलाने के लिए एक लीगली क्वालिफाइड, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की जरूरत होती है जो कि आला पेशावराना सलाहियत का मालिक हो, और वो क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है और यकीनी बनाता है कि सही तरह मेडिसिन बनाई जाए, डिस्पेंस की जाए। और इन पेशेंट्स कहते हैं वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और आउट पेशेंट्स वो पेशेंट्स जो आते हैं मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं। तो फार्मासिस्ट क्या चीज यकीनी बनाता है कि प्रॉपरली मेडिसिन इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स तक पहुंचे। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या मकासद हैं या क्यों बनाई गई? पहला मकसद इसका है टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड एंड परचेज्ड फार्मास्यूटिकल्स। अगर हॉस्पिटल में किसी किस्म की कोई कंपाउंडिंग की जा रही है या असेंबलिंग की जा रही है दवाइयों की, तो उसके लिए वो क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि जो मेडिसिन यहाँ बनाई गई है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे एसओपीज को कंप्लाई कर रही है। इसके अलावा जो मेडिसिन हॉस्पिटल फार्मेसी परचेज करती है उसके लिए भी वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट कराती है कि ये जो हमने परचेज की है ये सारे टेस्ट को कंप्लाई कर रही है। नेक्स्ट है टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग फॉर इन पेशेंट, आउट पेशेंट्स, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज एंड क्लिनिकल ड्रग ट्रेल्स। इनका हॉस्पिटल फार्मेसी का एक और काम यह है कि ये परचेज करती है, खरीदती है मेडिसिन ताकि उसको सप्लाई करे वार्ड्स में हॉस्पिटल एम्प्लॉयज को, और अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं तो उनके लिए। मेंटेन पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल्स। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी मेडिकेशन प्रोफाइल की किस पेशेंट को कौन कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं वो भी मेंटेन रखती है। मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर के जो लिखे हुए नुस्खे हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करती है। Provide drug information on drug and drug therapy to doctors, nurses, medical and nursing student and the house staff। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक काम यह भी है कि वो दवाइयों के बारे में डॉक्टर्स को, नर्सेस को, मेडिकल स्टाफ को और स्टूडेंट्स को बताए, क्योंकि जो फार्मासिस्ट है वो दवाइयों का माहिर है। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रॉपरली ड्रग डिलीवर हो, डिस्ट्रीब्यूट हो थ्रू आउट द वार्ड्स, और फिर वहां जाके चेकिंग करना कि वेदर वो ड्रग प्रॉपरली यूज हो रही है कि नहीं, ये सारा काम। नेक्स्ट है टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस। अब फार्मासिस्ट के अंडर जो फार्मेसी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, उनको गाइडेंस देना कि किस तरह उन्होंने हॉस्पिटल फार्मेसी को मैनेज करना है, वो सब कुछ इसमें आएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंट हॉस्पिटल हैज डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम देखें तो हर हॉस्पिटल का ज़ाहिर है मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक एमएस होता है जिसे हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसे अपॉइंट करती है और वो हॉस्पिटल को मैनेज करता है। अगर आप मिलिट्री हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल होते हैं जो आर्मी के अंडर होते हैं, तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स को कमांडिंग ऑफिसर्स डील करते हैं, लीड करते हैं। जबकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके लिए या तो कोई गवर्निंग बॉडी बनी हुई होती है जिसमें एक कोई पैनल होता है या फिर कोई एक सोली बंदा होता है जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है। कॉमन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली जो होती है उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, एक डायरेक्टर होता है और फिर मेडिकल स्टाफ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया है, डायरेक्टर जिसे हम एमएसपी कह सकते हैं वो होता है। नेक्स्ट है मेडिकल स्टाफ। अब मेडिकल स्टाफ को फर्दर एक्टिव, एसोसिएट और कंसल्टिंग, ऑनररी, ये फर्दर इसके कुछ मेंबर्स हैं जी। मेडिकल स्टाफ कैटेगरीज, ये टेक्स्ट आपकी बुक में नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेडिकल स्टाफ कैटेगरीज में हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। एक्टिव मेडिकल स्टाफ, एसोसिएट मेडिकल स्टाफ, कर्टिसी मेडिकल स्टाफ, कंसल्टेंट्स, ऑनररी मेडिकल स्टाफ। सबसे पहले एक्टिव मेडिकल स्टाफ। एक्टिव मेडिकल स्टाफ वो स्टाफ है जो कि हर वक्त हॉस्पिटल में अवेलेबल है या ऑन कॉल है। ऑल टाइम अवेलेबल टू द हॉस्पिटल टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट्स, रेगुलरली एडमिट पेशेंट्स। ये वो डॉक्टर्स हैं या फिजिशियंस हैं जो कि पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और पेशेंट की केयर में भी इन्वॉल्व हैं। ये वो आप कहें कि फिजिशियंस हैं जो कि हॉस्पिटल की तरफ से मिलने वाले जितने भी प्रिविलेजेस हैं, जितने भी फायदे हैं उनको भी हासिल करते हैं और इनके पास ये राइट होता है कि वो हॉस्पिटल मैटर्स में वोट भी कर सकें और उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करें। तो हम कह सकते हैं कि परमानेंट मेंबर्स हैं हॉस्पिटल के। नेक्स्ट है एसोसिएट मेडिकल स्टाफ। एसोसिएट मेडिकल स्टाफ वो स्टाफ है जिसके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ फायदे तो वो हासिल करते हैं लेकिन सब फायदे वो नहीं हासिल कर पाते क्योंकि वो नॉन परमानेंट स्टाफ है। और ये कैसे एक्टिव स्टाफ के डेजिग्नेशन के हिसाब से काम जरूर करते हैं और इनके कलीग्स इनको इवेल्युएट करते हैं और फर्दर फिर इनको परमानेंट किया जाता है। और ये हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट भी कम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट करते हैं, एसोसिएट मेडिकल स्टाफ। नेक्स्ट है कर्टिसी मेडिकल स्टाफ। कर्टिसी मेडिकल स्टाफ वो फिजिशियंस हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेशेंट्स को एडमिट नहीं कराते। ये भी आप नॉन परमानेंट स्टाफ कह सकते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट ऑल्सो। नेक्स्ट है कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स वो डॉक्टर्स हैं या वो फिजिशियंस हैं जो कि आपके नॉर्मल फ्रेटर्निटी का हिस्सा नहीं है, फैकल्टी का हिस्सा नहीं है, ना ही ये पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, बल्कि ये वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि अपने शोबे के माहिर हैं और जो आपका परमानेंट फैकल्टी है या परमानेंट स्टाफ है उनको अगर जरूरत पड़ती है इनसे कंसल्टेशन की, मशवरे की, तो वो उन फिजिशियन से जो है वो मशवरे ले लेते हैं। These physicians do not admit patients, but rather they are called in to consult on particular patient who have been admitted by other physician. They are independent practitioners who may be called upon to perform specific medical procedure relating to patient care as requested by another medical staff. Consulting medical staff shall not be entitled to admit patients to the hospital or assume the role of attending physician. Consulting staff वो staff है जो ना तो फिजिशियन पेशेंट को अटेंड करता है, ठीक है, और ना ही क्या है वो एडमिट कर सकता है, वो सिर्फ मशवरा देगा, जैसे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं आप कह लें। कंसल्टिंग स्टाफ शिल नॉट बी इंटाइटल्ड टू होल्ड स्टाफ और डिपार्टमेंटल ऑफिस और वोट एट स्टाफ डिपार्टमेंटल मीटिंग्स। कंसल्टिंग स्टाफ जो है वो ना तो कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने का रिस्पॉन्सिबल है, ना उसको कोई अदर देन कंसल्टेशन कोई ड्यूटीज असाइन की जा सकती हैं हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी वार्ड को मैनेज करने की, और ना ही उसको कोई ऑफिस की जरूरत है एज सच। नेक्स्ट है ऑनररी मेडिकल स्टाफ। एज द नेम इंडिकेट्स, ऑनररी किसी को किसी वजह से, किसी उसकी क्वालिटी की बेस पे या किसी उसको बाइसे इज्जत कोई मेंबरशिप दे देना। A medical staff status assigned to a practitioner who is retired from active service to the hospital or has made noteworthy contribution to the hospital, or who by the reason of outstanding reputation or achievement is otherwise honored. कोई भी ऐसा मेडिकल स्टाफ या
आपसे प्रैक्टिशनर कह लें, जो कि रिटायर हो गए हैं अपनी सर्विस से, लेकिन वो उस हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम करते रहे हैं, या उन्होंने कोई ऐसा नोटवर्दी, कोई ऐसा काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है हॉस्पिटल के लिए, या उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है जिससे हॉस्पिटल को फायदा हो सकता है एज इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशन या इस तरह, तो उनको ऑनररी मेडिकल स्टाफ की तरह ऑनर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल को हम डिफरेंट फेज में क्लासिफाई कर सकते हैं और एक हॉस्पिटल मोर देन वन कैटेगरी में फॉल भी कर सकता है। हॉस्पिटल्स को आप दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हॉस्पिटल वो जगह है जहां पर पेशेंट्स आके एडमिट हो सकते हैं, इन पेशेंट्स को भी वो केयर प्रोवाइड करता है, जबकि वो जगह जहां पे पेशेंट आए, मेडिसिन लें और वापस चले जाएं, या तो उन्हें आउटडोर्स कह देते हैं या उन्हें क्लिनिक्स रेफर कर दिया जाता है, क्लिनिक्स रेफर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन सर्विसेज। सर्विसेज के एतबार से हॉस्पिटल को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहले है जनरल हॉस्पिटल। The best known type of hospital is the general hospital, which is set up to deal with many kinds of disease and injury and normally has an emergency department to deal with immediate and urgent threats to the health. Larger cities may have several hospitals of varying sizes and facilities. जनरल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसमें डिफरेंट तरह की एलिमेंट्स, बीमारियों का इलाज किया जाता है। वहां पर आउटडोर भी होगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी होगा, कुछ वार्ड्स भी होंगे, ताकि डिफरेंट एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट की जा सके। नेक्स्ट है कैटेगरी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स हैं जो कि स्पेशली किसी एक तरह की एलिमेंट या डिजीज को या किसी एक कैटेगरी को फोकस करके किया जाता है। जिस तरह चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बच्चों के लिए, सीनियर्स हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल नफ्सियाती बीमारियों के लिए, कार्डियक हॉस्पिटल्स हार्ट की पेशेंट्स के लिए, कैंसर हॉस्पिटल्स वो जगह जिस तरह जहां कैंसर का इलाज किया जाता है, शौकत खान हम देख लें। सर्जिकल हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल जहां पे सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। ट्रॉमा सेंटर्स जहां पे बर्न्स का इलाज किया जाता है जले हुए लोगों का। रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल जहां पर ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेट किया जाता है वो। हॉस्पिटल में भी सिंगल बिल्डिंग और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ऑन अ कैंपस। एक सिंगल बिल्डिंग में भी हॉस्पिटल हो सकता है और एक ही एरिया में डिफरेंट अगर बिल्डिंग्स हो तो वो सारे भी हॉस्पिटल बिल्डिंग ही में आएंगे। नेक्स्ट है टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल प्रोवाइड क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस टू द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड नर्सेज एंड ऑफन इज लिंक्ड टू अ मेडिकल स्कूल, नर्सिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी। टीचिंग हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसके साथ एक मेडिकल कॉलेज हो या कोई यूनिवर्सिटी हो या नर्सिंग स्कूल हो। इन सब कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल बनाने के लिए साथ एक हॉस्पिटल का होना बहुत जरूरी है जहां पे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करवाया जा सके, टीच किया जा सके। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। A district hospital typically is the major healthcare facility in its region with large number of beds for intensive care and long-term care. DHQs, district headquarter hospital, ये वो जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें ज्यादा पेशेंट्स एकोमोडेट किए जा सके और लॉन्ग टर्म केयर दी जा सके। नेक्स्ट है क्लिनिक्स। The medical facility smaller than a hospital is generally called a clinic and often is run by a private partnership of physicians. Clinics generally provide only outpatient service. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो लार्ज स्केल पे पेशेंट्स को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करे वो हॉस्पिटल्स हैं और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स एडमिट हो सकते हैं, इन पेशेंट्स मौजूद होते हैं। जबकि क्लिनिक्स जो हैं वो जनरली आउट पेशेंट सर्विस है, पेशेंट आएंगे, मेडिसिन लेंगे और वापस चले जाएंगे। इनको हम क्लिनिक्स कहते हैं और ये क्लिनिक्स या तो कोई सिंगल फिजिशियन या प्रैक्टिशनर चला रहा है या ग्रुप ऑफ फिजिशियंस हैं जिनकी पार्टनरशिप है और वो क्लिनिक रन कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंट्रोल और ओनरशिप के हिसाब से दो तरह के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हैं, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स में फर्दर 2 टाइप्स हैं जी। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 टाइप्स हैं, प्राइवेट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जिनके प्रॉफिट के लिए चलाया जा रहा है, जहां पेशेंट से पैसे लिए जाते हैं इलाज के लिए। नेक्स्ट है प्राइवेट फॉर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, जिसमें चैरिटी या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। ये वो हॉस्पिटल्स हैं
जो कि पेशेंट से या तो बिल्कुल इलाज के पैसे नहीं ले रहे ट्रीटमेंट के, या फिर बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। और इन हॉस्पिटल्स को रन करने वाले ट्रस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, लोगों ने मिलके बनाया हुआ होता है इदारा, चैरिटी करते हैं और फिर ये हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में डिफरेंट क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, वार्ड्स मौजूद हैं जिनको डिफरेंट नेम्स से रेफर किया जाता है, जैसे बर्न यूनिट है, सर्जरी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, आउटडोर है। ये सबसे पहले सर्जरी डिपार्टमेंट क्या है? दिस इज द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज्ड ऑर्गन, टिश्यू और रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन फॉर प्रिवेंटिव पर्पसेस। वी कैन से दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द cutting of body open it to remove a tumor or repair an injury। सर्जरी जहाँ पे ऑपरेट करके सर्जरी की जाए। अब वो सर्जरी क्यों की जा सकती है? हो सकता है कोई ऑर्गन जो है उसका कोई पार्ट या पूरा ऑर्गन डैमेज्ड हो, तो वो ऑर्गन जो है बॉडी का रिमूव करने की जरूरत हो, या कोई बॉडी का ऑर्गन इसलिए रिमूव किया जाए ताकि फर्दर उसमें किसी किस्म की कोई डिजीजेस ना पैदा हो जाए। असल में सर्जरी क्या है? बॉडी को कट करते हैं, कट करके ओपन करते हैं, जो डिसीज पार्ट है वो आप रिमूव करते हैं एंड देन आप उसे रिपेयर कर देते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स विद द फंक्शंस एंड डिजीज स्पेसिफिक टू विमेन एंड गर्ल्स, स्पेशली दोज हु हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स। खवातीन के लिए मखसूस डिपार्टमेंट है गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें खवातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसाइल का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ट्रीट प्रॉब्लम दैट अफेक्ट योर स्केलेटल सिस्टम। आपकी हड्डियों के, जॉइंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु रन दिस डिपार्टमेंट डील विद एवरीथिंग फ्रॉम सेटिंग बोन फ्रैक्चर्स टू कैरिंग आउट सर्जरीज। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, हड्डी जोड़ने से लेके बड़ी बड़ी सर्जरीज तक की जाती हैं रिलेटेड टू आपके हड्डियां, बोन्स, जॉइंट्स। नेक्स्ट है ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी स्टैंड्स फॉर ईयर, नोज एंड थ्रोट। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? आपके कान की बीमारियां, नाक की, गले की, आंखों के टीयर डक्ट्स का अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका हियरिंग डिसऑर्डर है, आप सुन नहीं पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, बैलेंस एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स आप इसलिए ईएनटी डिपार्टमेंट से कराएंगे क्योंकि आपका ईयर में जो फ्लूइड होता है वो आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई एलर्जी है, आपके सलेवरी ग्लैंड्स जो आपका लुआब बनाते हैं उन ग्लैंड्स की कोई प्रॉब्लम है, या आपकी वॉइस डिसऑर्डर्स, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है, बोलने में कोई मसला है तो। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो हार्ट को ट्रीट करता है। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू पेशेंट्स हु हैव प्रॉब्लम विद देयर हार्ट और सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपका बीपी के इश्यूज हैं, आपके हार्ट का इश्यूज है, उनको। इट ट्रीट्स पीपल ऑन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट बेसिस। दोनों तरह के पेशेंट्स को ये ट्रीट करता है, इन पेशेंट्स को भी और आउट पेशेंट्स को भी। डर्माटोलॉजी, डर्मा कहते हैं स्किन को, तो ये वो डिपार्टमेंट है जो कि स्किन रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। आपके नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के, इन सब को वो डील करता है। जो डॉक्टर्स इस डिपार्टमेंट में या इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। हमारे यूरिनरी सिस्टम को जो डिपार्टमेंट डील करता है हॉस्पिटल में उसे हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। यूरोलॉजी सर्जन्स होते हैं और अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपकी किडनीज में, आपके ब्लैडर में, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर वो उनको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज रन बाय फार्मासिस्ट, pharmacy technicians and attached staff. It is responsible for drug based services in hospitals. हॉस्पिटल में जितनी भी ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो सारे हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मेसी डिपार्टमेंट डील करता है। दवाइयाँ पेशेंट्स तक पहुंचाना वार्ड्स के थ्रू, इन पेशेंट्स में, आउट पेशेंट्स में, हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिसिन को मेंटेन रखना, ये सब कुछ हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है, फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज। कौन कौन सी खिदमात हैं जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं? सबसे पहले नर्सिंग सर्विस है। नर्सिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय licensed nursing personnel in a hospital to observe and management of healthcare, guidance and counseling of individuals and families
अबाउट acute एंड chronic phases ऑफ illness. नर्स वो वाहिद आपके हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो डायरेक्टली पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से डील करती है. तो ये लाइसेंस्ड नर्सेज होती हैं, इनके पास डिग्रीज मौजूद होती हैं, डिप्लोमाज मौजूद होते हैं. इनका क्या काम है? पेशेंट को मेडिसिन देना, उन्हें इंजेक्ट करना, इसके साथ साथ पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को भी मैनेज करना, काउंसल करना, मशवरे देना, उनको बीमारी के बारे में बताना उनके लेवल पे. नेक्स्ट है डाइटेटिक सर्विस. डाइटेटिशियंस आर एक्सपर्ट्स इन फूड एंड न्यूट्रिशंस. खुराक के मामले में न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोगों को बताते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे गुजारना चाहिए और उन्हें डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड जो गोल्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि किस तरह वो हासिल करने चाहिए, क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी, क्या किस तरह आप खा सकते हैं ताकि आप अपनी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग कर सकें. नेक्स्ट है पैथोलॉजी सर्विस. पैथोलॉजी इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स, blood test, urine test. Pathology services are very important healthcare services provided to patients. पैथोलॉजी क्या है? टेस्टिंग, जहां पे आप लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं या डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो पैथोलॉजी है. आपके मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यूज या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये एक बहुत अहम शोबा है हमारे हॉस्पिटल सर्विसेज का. और ये सारे सर्विस कहाँ किए जाते हैं? लेबोरेटरी में किए जाते हैं. ब्लड बैंक सर्विसेज, तमाम अच्छे हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक्स मौजूद होते हैं जो कि स्टोर करते हैं ब्लड को और फिर जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में उस ब्लड को प्रोवाइड करते हैं. दिस माइट इन्वॉल्व इन टेस्टिंग ऑफ पेशेंट टू इंश्योर द ब्लड प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर यूज. जो भी ब्लड बैंक में अवेलेबल होता है उस पर टेस्ट किए हुए होते हैं कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज्ड ब्लड ना लग जाए. नेक्स्ट है रेडियोलॉजी सर्विसेज. These services deals with the X-rays and other high energy radiations for the diagnosis and treatment of disease. X-rays किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, MRIs किए जाती हैं, CT स्कैन्स किए जाते हैं ताकि आपकी बीमारी को डायग्नोस किया जा सके और उसके हिसाब से फिर उसकी ट्रीटमेंट की जा सके. यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.